नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ, दूसरा ऑप्शन रतन लाल, तीसरा ऑप्शन अनिल शाह, चौथा ऑप्शन मेघा शर्मा। इस सवाल का सही जवाब है रतन लाल। रतन लाल को यह खाद्य पुरस्कार मृदा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया गया है। उन्होंने 4 महाद्वीपों में अपना योगदान दिया है। उनकी तकनीकों से 50 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को लाभ हुआ है। 2 अरब से अधिक लोगों के लिए आहार व पोषण की व्यवस्था करने के प्रयासों में सुधार आया है। रतन लाल एक प्रसिद्ध मृदा विज्ञानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एल्बिनिज्म डे रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में एल्बिनिज्म डे रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 11 जून, दूसरा ऑप्शन 12 जून, तीसरा ऑप्शन 13 जून, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 13 जून। लैटिन शब्द एल्बस से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसे एक्रोमिया, एक्रोमेसिया या एक्रोमेटोसिस वर्णांधता या अवर्णता भी कहा जाता है। मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव व दोष की वजह से त्वचा, बाल व आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिन्हित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। यह वंशानुगत तरीके से जीन एलील्स को प्राप्त करने के परिणामस्वरूप होता है। यह रीढ़धारियों, पेड़ पौधों और जानवरों में भी होता है। इस वर्ष इसकी थीम थी मेड टू शाइन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की किस पहल का शुभारंभ किया है? हाल ही में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की किस पहल का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन परम मित्र, दूसरा ऑप्शन सहकार मित्र, तीसरा ऑप्शन सरकार और मित्र, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है सहकार मित्र। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम है। यह स्टार्टअप मोड में युवा सहकारी कार्यकर्ताओं को उदार शर्तों पर सुनिश्चित परियोजना ऋणों के माध्यम से सहकारी क्षेत्रों में उद्यमिता विकास परिवेश में पहल है। इसके तहत 4 माह इंटर्नशिप तथा वित्तीय सहायता दी जाएगी। हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? पहला ऑप्शन बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन इटली, चौथा ऑप्शन ब्राज़ील। इस सवाल का सही जवाब है बेल्जियम। फ्रांस द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि ब्राज़ील तृतीय स्थान पर है। भारत का स्थान 108वां है। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसका शुभारंभ 21 मई 1904 को स्विट्जरलैंड में हुआ तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष गिन्नी इंताफियो हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज प्रारंभ की गई है? हाल ही में कहाँ एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज प्रारंभ की गई है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन कोलकाता। इस सवाल का सही जवाब है मुंबई। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने
मानव रहित सबमर्सिबल पोत की सहायता से महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल पोत की सहायता से महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन जापान। इस सवाल का सही जवाब है चीन। हाइडू वन नाम के सबमर्सिबल पोत द्वारा मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने नए सत्र में कितने नए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ शासन ने नए सत्र में कितने नए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 60, चौथा ऑप्शन 100। इस सवाल का सही जवाब है 40। कक्षाएं शुरू की गई हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 40 नए विद्यालय शुरू किए गए, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक शांति को लेकर आईईपी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में वैश्विक शांति को लेकर आईईपी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन 140, दूसरा ऑप्शन 141, तीसरा ऑप्शन 163, चौथा ऑप्शन 139। इस सवाल का सही जवाब है 139। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, द्वितीय स्थान पर न्यूजीलैंड, तृतीय स्थान पर पुर्तगाल रहे, जबकि 161वें स्थान पर इराक, 162वें स्थान पर सीरिया तथा 163वें स्थान पर अफगानिस्तान रहे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र बन गया है? हाल ही में कौन सा प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र बन गया है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दूसरा भारतीय खेल प्राधिकरण, तीसरा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, चौथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इस सवाल का सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI। यह उपलब्धि 12 जून को क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण प्रणाली अपनाने के साथ पूरी हुई। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर काम कर सकते हैं। NHAI के डिजिटल होने से काम में पारदर्शिता, तेजी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित होगी। अब प्राधिकरण का कामकाज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज, निर्णय और मंजूरी ऑनलाइन होगी। आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 11 जून, दूसरा ऑप्शन 12 जून, तीसरा ऑप्शन 13 जून, चौथा ऑप्शन 14 जून। इस सवाल का सही जवाब है 14 जून। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 से 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत की। ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन के दिन यह मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया जाए। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।